Good morning everyone. In our previous class, we already completed our second chapter. Hope you all understood. Then have you all read the chapter? Okay. Then on that day I gave some difficult words also. I think all of you wrote it and studied also. Okay? Okay, then now we can do the practice work. Okay, open page number 14. Page number 14. Vachan Kaushal, speaking skills. First one, Uchcharan, pronunciation. Here given some words that you want to just read. You make correct pronunciation. Listen here. Safai, झाड़ू, अंडे, अक्षर, सड़क, टांगना. Then second one, बताएं. Answer orally. Answer orally. घोंसले में क्या था? घोंसले में क्या था? Do you remember that story? घोंसले में क्या था? What was in the nest? चिड़िया के अंडे थे. Answer is चिड़िया के अंडे थे. There was bird's egg. Second one, खा. रोहिणी के अनुसार घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? रोहिणी के अनुसार घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? According to Rohini, where should be the build nest? Anybody remember? Yes, पेड़ के ऊपर. Answer is पेड़ के ऊपर, on the tree. Third one, अक्षर की समझ में घोंसला बाहर क्यों नहीं होना चाहिए? अक्षर की समझ में घोंसला बाहर क्यों नहीं होना चाहिए? In Akshar's knowledge, why shouldn't the nest be built outside? In Akshar's knowledge, why shouldn't build the nest in outside? Why? धूप में अक्षर कहता है, अक्षर की समझ में धूप में घोंसला बनाने से चिड़िया के बच्चे बीमार हो सकते हैं. धूप में घोंसला बनाने से चिड़िया के बच्चे बीमार हो सकते हैं. If the birds make their nest outside in the sunshine, the babies will get sick. Then next one, पाठांश को ध्यानपूर्वक सुने और प्रश्नों के उत्तर दें. Listen carefully and answer the questions. First one, घर के बाहर पेड़ पर कौन बैठी है? घर के बाहर पेड़ पर कौन बैठी है? Who is sitting on the tree outside? Who is sitting? चिड़िया बैठी थी. Who is sitting? चिड़िया. चिड़िया बैठी थी. The bird was sitting. The bird was sitting. Second one, चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया क्या कर रही थी? What was the bird doing? चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया चूं चूं कर रही थी. She is making choo choo sound, isn't it? Okay. Then third one, रोहिणी को दुख क्यों हो रहा था? रोहिणी को दुख क्यों हो रहा था? Why was Rohini feeling sad? Why was Rohini feeling sad? Why? क्योंकि उससे अनजाने में गलती हो गई. उससे किससे?
रोहिणी से अनजाने में गलती हो गई। She accidentally make a mistake. Okay? She accidentally made a mistake. उससे अनजाने में गलती हो गई। चिड़िया का शोर सुनकर कौन आया? चिड़िया का शोर सुनकर कौन आया? Who came? चिड़िया का शोर सुनकर कौन आया? Who came by hearing the noise of bird? चिड़िया का शोर सुनकर कौन आया? Who came? अक्षर आया। Who came? अक्षर came। अक्षर आया। Then अक्षर क्या जानना चाहता था? अक्षर क्या जानना चाहता था? What अक्षर wanted to know? अक्षर क्या जानना चाहता था? ओके, What अक्षर wanted to know? क्या जानना चाहता था? अक्षर जानना चाहता था कि चिड़िया क्यों ऐसे कर रही है। चिड़िया चू चू क्यों कर रही है, यही अक्षर जानना चाहता था। आंसर इज चिड़िया क्यों चू चू कर रही है, यही अक्षर जानना चाहता था। Why the bird was doing? Why the bird was doing choo choo sound? चिड़िया क्यों चू चू कर रही है, यही अक्षर जानना चाहता था। ओके, isn't it? Then सुंदर सुंदर लिखें। Here some words, here given some words that you want to just write in your notebook. सुंदर, write nicely, write neatly. घोंसला, some words here given. घोंसला, बेचैनी, बेचारी, इकट्ठा, बीमार, माफी, माफी। ओके, रोहिणी, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। ओके, घोंसला, बेचैनी, बेचारी, इकट्ठा, बीमार, माफी, रोहिणी, फड़फड़ाना। ओके, देन नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर लिखें। आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, रोहिणी को अलमारी पर क्या दिखाई दिया? रोहिणी को अलमारी पर क्या दिखाई दिया? What did रोहिणी see on the top of अलमीरा? क्या दिखाई दिया? रोहिणी को अलमारी के ऊपर घास, फूस और तिनके दिखाई दिए। She saw grass and straws on the top of almirah, isn't it? Okay, then second one, अंडे टूटने पर क्या हुआ? अंडे टूटने पर क्या हुआ? What happened when the eggs broke? What happened? चिड़िया चू चू करने लगी। चिड़िया चू चू करने लगी और पंख फड़फड़ाने लगी। चिड़िया चू चू करने लगी और
पंख फड़फड़ाने लगी चिड़िया, द बर्ड मेकिंग नॉइज एंड शी मेकिंग साउंड चू चू. ओके. देन थर्ड वन, अक्षर ने चिड़िया के बच्चों से अपनी कैसी समता बताई. अक्षर ने चिड़िया के बच्चों से अपनी कैसी समता बताई. What similarity did अक्षर give to the bird? अक्षर ने चिड़िया के बच्चों से कैसी समता बताई है. What similarity did अक्षर give to the baby birds? Do you know? Okay, answer is चिड़िया के बच्चे उसकी तरह धूप में बीमार हो जाएंगे. चिड़िया के बच्चे उसकी तरह धूप में बीमार हो जाएंगे. ओके. द बेबी बर्ड विल ऑल्सो गेट सिक बाय द सनशाइन इन द सेम लाइक. लिसन, चिड़िया के बच्चे उसकी तरह धूप में बीमार हो जाएंगे. हियर अक्षर गिव सिमिलैरिटी. द बेबी बर्ड विल ऑल्सो गेट सिक बाय द सनशाइन जस्ट लाइक हिम. ओके. अक्षर क्यों दुखी हो गया. अक्षर क्यों दुखी हो गया. Why did अक्षर become sad? Why did अक्षर become sad? क्यों दुखी हो गया अक्षर. Anybody know? ओके. टूटे हुए अंडे देखकर अक्षर दुखी हो गया. अक्षर टूटे हुए अंडे देखकर दुखी हो गया. क्यों दुखी हो गया. अक्षर टूटे हुए अंडे देखकर दुखी हो गया. By seeing the broken eggs, अक्षर felt sad. Okay. By seeing the broken eggs, अक्षर felt sad. Then अंत में रोहिणी ने क्या किया. अंत में, at last, अंत में रोहिणी ने क्या किया. At last what did रोहिणी do? At last what did रोहिणी do? In the last of story, anybody remember? चिड़िया से बार बार माफ़ी मांगी. रोहिणी ने चिड़िया से बार बार माफ़ी मांगी. She said sorry to birds many times. और उसका घोंसला एक टोकरी में रखकर टांग दिया. और उसका घोंसला, किसका घोंसला. उस चिड़िया का घोंसला एक टोकरी में रखकर टांग दिया. ओके. देन प्लेस्ड हर नेस्ट इन ए बास्केट एंड हैंग इट. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन, हाँ या नहीं में उत्तर लिखें. आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो. इन यस और नो. ओके. हाँ या नहीं. फर्स्ट वन, रोहिणी ने सफाई करते समय घोंसला गिरा दिया. रोहिणी ने सफाई करते समय घोंसला गिरा दिया. इट इज करेक्ट और रॉन्ग. हाँ या नहीं. यस, हाँ. रोहिणी ने सफाई करते समय घोंसला गिरा दिया. रोहिणी ड्रॉप्ड द नेस्ट व्हाइल क्लीनिंग. इट इज करेक्ट. देन सेकेंड वन, चिड़िया के अंडे बच गए थे. चिड़िया के अंडे बच गए थे. Isn't correct? It is correct? No. The bird's eggs had survived. It is correct? No, it is wrong. नहीं. चिड़िया के अंडे टूट गए थे. It had broken. Then third one, घोंसला बाहर बनाने से बच्चे धूप से बीमार हो सकते थे. घोंसला बाहर बनाने से बच्चे धूप से बीमार हो सकते थे. बिल्डिंग द नेस्ट आउटसाइड कुड मेक द चाइल्ड सिक. यस,
That Akshar said. It is correct. No? Yes. हाँ. Then fourth question. सही शब्द चुनकर लिखिए. Choose and write the correct word. Here given two options. You want to choose correct one. Okay? खा. का. पास ही एक पेड़ पर चिड़िया डैश बैठा था और बैठी थी. Which is correct? Correct answer is बैठी थी. पास ही एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. The bird was sitting on a tree nearby. बैठी थी. Why here we used बैठी थी? Because that चिड़िया, one female, we said, we already studied, no? If लड़का, that time बैठा, लड़की बैठी, लड़का आता है, लड़की आती है. सेम दैट वे. पास ही एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. पास ही एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. बैठी थी इज करेक्ट आंसर. देन सेकेंड वन. उसे अलमारी के ऊपर घास, तिनके और घास फूस दिखाई दी और दिखाई दिया. विच इज करेक्ट? दिखाई दी. दिखाई दी. वाई? बिकॉज हियर उसे इज डिस्क्राइब्ड एज रोहिणी. उसे अलमारी के ऊपर. हियर उसे, हु इज उसे? दैट इज रोहिणी. दैट्स वाई हियर दिखाई दी. ओके. देन थर्ड वन. उसमें उस बेचारी चिड़िया के अंडे भी थे और थी. थे. वाई? बिकॉज हियर अंडे, नॉट अंडे इज प्लूरल. दैट्स वाई थे. ओके. देयर वॉज एग्स ऑफ दैट पुअर बर्ड. उसमें उस बेचारी चिड़िया के अंडे भी थे. देन फोर्थ वन. बाहर तो बहुत धूप होता है और होती है. इट्स वेरी सन्नी आउटसाइड. बाहर तो बहुत धूप होती है. होती है इज करेक्ट. इन हिंदी सम वर्ड्स वी कंसिडरिंग एज मेल और फीमेल. ओके. हियर धूप इज फीमेल word. Okay, then next, language skills, भाषा कौशल. फर्स्ट वन. पर्यायवाची शब्द लिखें. पर्यायवाची शब्द मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्यायवाची शब्द? सिनोनिम्स. पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द मीन्स सिनोनिम्स. पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स. तरु. लिसन हियर गिवन. वृक्ष, पुत्र, ग्रह. देन correct answer we want to find from that green box. Okay. First one is vriksha. What is the meaning of vriksha? Vriksha means tree. Then look here, taru. Taru also vriksha. Then putra. Putra. Putra means son. Tanay. Tanay also son. Grah. Grah, home. Grah, home. Sadan. These are the synonyms. Vriksha, taru, putra, tanay, grah, sadan. Okay. Then वचन बदलें.
Change singular to plural. Change from singular to plural. वचन बदले. Okay. First one, beta. Here given example. First one given example, beta, bete. This one we already studied in 3rd standard, in 2nd standard. That's why this is very easy for you. Beta, bete. We want to remove this a ki matra, then put a ki matra. Bete. Beta, one son. Bete, many, more. Okay. Ek, anek. Singular to plural. Chidiya. How to change it? Chidiyam. Chi-di-ya. Then put up Chandrabindu. Chidiyam. Then Tinka. 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 Same this way. We want to remove a ki matra. Then here put a ki matra. Tinke. Then घोंसला. घोंसला. Here also want to remove a ki matra. Then put a ki matra. Okay. Correct. Then आवाज. 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 आवाजें. टोकरी. टोकरी. If when here came e ki matra, how to change it? Plural. Look, first you write tokri. This big e ki matra want to change small e. Then ya, yam. Tokriyam. Okay. First you change this matra, then add yam. बेटा, बेटे, चिड़िया, चिड़ियाम, तिनका, तिनके, घोंसला, घोंसले, आवाज, आवाजें, टोकरी, टोकरियाँ. ओके. देन थर्ड वन, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. फर्स्ट वन हियर गिवन एग्जाम्पल. एक दिन रोहिणी घर की सफाई कर रही थी. वन डे रोहिणी वॉज क्लीनिंग द हाउस. हियर दिन सम वर्ड्स अंडरलाइंड. दिन, रोहिणी, घर, सफाई. ओके. दैट ऑल noun words. Same, in the same way you want to do other three sentence. Okay. You want to underline the naming words. In our first chapter also we studied about noun. Okay. According to this you want to do question number 3. Okay. This is your homework. Your homework. Question number 3. Okay. Question number 3 in page number 16. 16. Then fourth question, वाक्य शुद्ध करें. Correct the sentences. Here given some sentence.
here given some sentence. It is some sentence in disorder, and that you want to make in order. Okay. Then first one, पेड़ पर चिड़िया बैठा था. पेड़ पर चिड़िया बैठा था. No. Here पेड़ पर चिड़िया बैठी थी is correct. Okay. बैठी थी. First one, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. This is correct. Okay. आकाश में पक्षी उड़ती है. आकाश में पक्षी. आकाश में पक्षी उड़ती है. पक्षी उड़ती है. Which is wrong? Here आकाश में पक्षी उड़ते हैं. उड़ती is wrong. उड़ते is correct. Okay. उड़ते is correct. Then third one here given, पेड़ चिड़िया पर घोंसला का था. First all of you listen here. What is the meaning of that sentence? Here given one third one. पेड़ चिड़िया पर घोंसला का था. What is the meaning? The tree was nesting on the bird. It is correct? No. There was a bird's nest on the tree. It is correct? No. Then we want to rearrange this sentence. So correct answer is, correct sentence is पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था. चिड़िया का घोंसला चिड़िया का घोंसला था. ओके. देन रोहिणी को दुख हो रही थी. रोहिणी को दुख. In this sentence where you found mistake, दुख हो रहा था, not रही थी. हो रहा था. Same this way. मम्मी को गुस्सा आ रही है, नॉट रहा है इज करेक्ट. रहा है. ओके. डियर स्टूडेंट, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. आकाश में पक्षी उड़ते हैं. पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था. रोहिणी को दुख हो रहा था. मम्मी को गुस्सा आ रहा है. हियर दिस चिड़िया इज फीमेल, दैट्स वाई. एंड हियर पक्षी उड़ते हैं. हियर इट इज मेंट बाय कॉमनली, नॉट ओनली वन बर्ड. आकाश में पक्षी उड़ते हैं. ऑल बर्ड्स. हियर मेंट बाय ऑल बर्ड्स. दैट्स वाई हियर उड़ते हैं. इट बिकम प्लूरल. ओके. देन पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था. दिस वर्ड वी rearrange. रोहिणी को दुख हो रहा था. Here दुख and गुस्सा. Okay. In Hindi some words we considering as male or and female. Okay. That's why here रहा था, here रहा है. Okay. Okay. With this our practice work also finished. Okay. Then
Okay, then dear student, all of you complete your notebook and do your works on the daily basis. Then we can start our third chapter in the next video, next class. So all of you read that chapter. Okay. Okay, धन्यवाद.